हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी ने 984 पोस्ट पे बीपीएससी एई सिविल की वैकेंसियाँ निकाला है। ठीक है, बाकी बात मैकेनिकल का भी है कुछ सीट, इलेक्ट्रिकल का 4 सीट थे जो आज और एड अप हुए हैं, शायद 16 सीट तो ये हो गए और लमसम 26 या 30 के अप्रॉक्सीमेटली मैकेनिकल का सीट है। ठीक है, तो ये तो है ही है। अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में सिविल के लिए स्पेशली 1200 प्लस वैकेंसियाँ नहीं आई है। 984 वैकेंसियाँ है जिसमें 100 के अप्रॉक्सीमेटली बीसीडी का एडअप होएगा और पंचायती राज का भी एडअप होगा 110 to 120। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 के करीब में वैकेंसियाँ हो जाती है, जो आई थिंक एक बार शायद राजस्थान ने निकाला था, वो भी शायद 1000 के करीब में निकाला था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन लमसम वहाँ पे क्या कि बहुत सारे ये हो जाते हैं, रिजर्वेशन का अलग अलग निकल जाता है, तो बहुत ही कम सीट बच जाते हैं ये वर्क है। ठीक है, तो वहाँ पे देखोगे तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है अभी तक, जहाँ तक कि मैंने जब तक एग्ज़ाम दिया बीपीएससी के हिस्ट्री में, तो ये फर्स्ट टाइम इतना वैकेंसी आया है। ठीक है, क्योंकि 984 है, अगर जब इतना रह जाता है तब तो फिर तो 0-17 इससे ज़्यादा थे, लेकिन इसमें 200 और एडअप होंगे। जैसा कि आपने आज देखा होगा कि बीसीडी में इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी एडअप हुई है। ठीक है, तो ये सिविल में भी एडअप होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ठीक ठाक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आएंगे 25% का। देखिए 25% का, हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा है दिक्कत कि उन लोग का कट ऑफ मान के चलिए कि 300 के अप्रॉक्सीमेटली जाएंगे। मेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फीमेल अदर स्टेट की भी गर्ल्स यहाँ पे एज अ मतलब कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो फीमेल का जो 35% सीट होता है उस पर तो आप फाइट कर ही सकती है। आई थिंक 160 के अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी है फीमेल के लिए। ठीक है, यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं रिजर्वेशन कैटेगरी में तो वो अलग है, तो अदर स्टेट की भी गर्ल्स यहाँ पे फाइट कर सकती है फीमेल के लिए, और फीमेल की उतना भी कटअप नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मेल के लिए है ये दिक्कत, अगर अदर स्टेट के मेल है तो, क्योंकि 25% जो वेटेज है तो आप मान के चले कि वो वेटेज मेल का जितना भी सीट है यूआर का, वो सारा के सारा सीट जो 25% वेटेज वाले लेके जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद सोच सकते हैं ना कि अगर 220 भी लेके आ रहे हैं तो उनका 25% वेटेज मिलकर वो 300 क्रॉस कर जा रहे हैं, 300 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं यूआर का सीट लेके जाएंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन का सीट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यूआर का सीट का यही कंडीशन है। ठीक है, तो यूआर के लिए अदर स्टेट के लिए है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है कि मतलब फाइट करना यूआर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप पेपर स्ट्रेटजी पे। ये तो 25% का, देखिए इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। हाँ, ये चीज़ ज़रूर था कि थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा, इतना भी एज सही नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट का रूल है। अब उसमें हम लोग, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे कोर्ट केस हुए, कुछ हुआ नहीं फाइनली, बाकी बात फिर से ये लोग लगे हुए हैं, होप सो कि बेटर हो, लेकिन हमें लग नहीं रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम मान के चलिए कि दूसरे का रास्ता चेंज करने से बेटर है कि अपना खुद का रास्ता चेंज कर लीजिए, या कि आप कैपेबिलिटी रखिए कि जितना कटअप जाएगा यूआर का उतना हम लाने लायक है। नहीं तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, केस के चक्कर में आप तो देखे हैं ना, इतना हुआ बीपीएससी 17 का 70 का, क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ, मेंस हो गया। और आई थिंक हम आपको जैसा लग रहा है कि 2-4 महीने में, 3-4 महीने में लमसम वो फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश कर देगी। ठीक है, तो ये तो खैर आप समझ सकते हैं, उस बारे में मैं ज़्यादा इंटरवेन नहीं करूँगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं। अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, स्ट्रेटेजी कैसे क्या होता है, देखिए अपना जैसा आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ही मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए बाकी बात ब्रांच का डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है वो उनके लिए भी कॉमन होता है, वो चाहे देख सकते हैं। पेपर 5, पेपर 6 तो उनका अपना है, तो अपने हिसाब से देखे। अब मैं देख रहा हूँ जहाँ तक सिविल के अकॉर्डिंग में सारे के सारे चीज़ बात कर रहा हूँ, तो पेपर 3, 4, 5, 6, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और वो उसमें ज़्यादा अपने को रिसर्च करना नहीं। 15% नंबर, ये 30% नंबर लाने, जो अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन होते हैं 50 में से, तो आपको लाने पड़ेंगे और अपना आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका हो गया क्वेश्चन का लेखा जोखा, तो वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर इसमें जो फॉर्म निकलेंगे वो हिंदी प्रदेश का ही जो है वही भरेंगे, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, कुछ एमपी के लोग आएंगे, कुछ दिल्ली के लोग आएंगे, कुछ उत्तराखंड के भी लोग आएंगे। ठीक है, यही सब है तो इनके लिए। और बाकी बात तो वैसे तो खैर उड़ीसा और बंगाल के भी लोग आते हैं, लेकिन ठीक है, उनके लिए भी ओवरऑल वो हिंदी तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, वो तो कर ही लेते, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन तो लमसम इसका होता है, क्या बोलते हैं, पैसेज का होता, तो करके कर लेते हिंदी का। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा ये आता है, क्योंकि हिंदी टोन जहाँ पे है तो वहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश की होती है, लेकिन ठीक है 15 क्वेश्चन तो कर ही जाता है, बहुत कम को देखें। हाँ, लेकिन फेल भी होते हैं, क्योंकि अगर आपके वो पेपर में अगर फेल हो जाते हैं जनरल इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं आपका आगे का कितना भी नंबर है मैटर नहीं करता। ठीक है,
तो ये हो गया। उससे आगे अगर बात करें तो पेपर 3, 4 में मैटर फंसता है, ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है और अगर जब वो पेपर दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है पेपर 3 और 4 तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि पेपर 3 और 4 अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर क्या ही कर लेंगे, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पेपर 3 उम्मीद करते हैं, पेपर 5 और 6 लमसम सबका ठीक ही होता है, ठीक है। अब आते हैं पेपर 3 और 4, मैटर पेपर 3 और पेपर 4 में फंसता है। हालांकि सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए पेपर 4 में ज़्यादा मैटर नहीं फंसता, क्योंकि इसमें अगर मैं देख पा रहा हूँ तो लमसम 80% सिलेबस लमसम कॉमन होता है। जैसा कि आपको पता है, ये आपका जो जनरल इंजीनियरिंग जो सिविल का कॉमन पेपर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉमन सब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल उसको बोल सकते हैं, CPM पार्ट बोल सकते हैं, आगे FM हो गया, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, सोम हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, और कहीं ना कहीं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी, ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिविल का कॉमन होता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट सिर्फ अलग करता है जनरल इंजीनियरिंग में, जो सिविल वालों के लिए अलग पढ़ना पड़ता है, जिसमें एक हो गया आपका बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगला हो गया बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, जिसके अंदर KCL हो गया, KVL हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इस सब के बारे में ये जानना होता है। प्लस में सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, इस सब का इक्विवेलेंट सर्किट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए हाइड्रोलिक, ये इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ना होता है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया और कभी कभी जनरेटर, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कुछ लॉ हो गया, फैराडेस लॉ हो गया, मैक्सवेल लॉ हो गया, लेंस लॉ हो गया, ये सब क्या क्या होता है, इस सब के बारे में ये करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल इंजीनियरिंग का। और तो जनरल इंजीनियरिंग से भी कहीं ना कहीं ये नहीं, क्योंकि देखिए आप मान के चलिए कि अगर 50 क्वेश्चन आएगा तो इधर जो मैंने आपको 3 टॉपिक बोला है, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो मिला के मान के चलिए कि 10 से 11 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, ठीक है। तो इधर 39 अगर जब जो आप लेके आ रहे हो, समझ रहे हैं, 40 मतलब कि 80% लेके आ रहे हैं, काफ़ी होता है, ठीक है, क्योंकि 80% ओवरऑल हो गया, कितना आपका 320 हो गया। 320 में आप UR के सीट से क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि 25% वेटेज है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हर एक में कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखना होता है। तो और देखिए अगर आप सिविल के हैं तो आप मान के चलिए कि अगर जो क्वेश्चन का लेवल आएंगे इस टाइप में तो सब मारेंगे, ठीक है। 3 ये पेपर 5 और 6 जो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन लफड़ा जो होता है वो पेपर 3 में होता है, क्योंकि पेपर 3 में अगर जो बात कीजिएगा तो क्वेश्चन का बहुत ही डायनेमिक पोर्शन है, कुछ भी। लेकिन इतने दिनों में जो ये किया गया है उस आधार पर मैं बता सकता हूँ कि 50 क्वेश्चन का जो ये है बाइफर्गेशन है, इस टाइप में आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर से रहेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर से रहेंगे वो आप ऐसा मत मान के चलिए कि ये बिहार का CM कौन है, झारखंड का CM कौन है, UP का CM कौन है, गवर्नर कौन है, इतना क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं ना के बराबर। क्योंकि ज़्यादातर मान के चलिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो साइंस एंड ये मल्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है। नासा हो गया या फिर इसरो हो गया या फिर बार्क हो गया, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेक्स हो गया, जैसे कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में क्या है रिपोर्ट, HDI में क्या है, इस टाइप में क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए यहाँ से आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन से लेके 8-9 क्वेश्चन तक आप मान के चलिए कंप्यूटर से रहते हैं, बेसिक कंप्यूटर से, जिसके अंदर हो गया आपका एंटीवायरस कौन है, आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन है, किसका क्या काम है, विंडोज़ का क्या है, लाइनेक्स का क्या है, यूनिक्स का क्या है, इस टाइप में, ठीक है। MS-DOS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ आपके फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं, जैसे LAN हो गया, WAN हो गया, वाईफाई हो गया, वाईफाई का क्या होता है, या फिर आपका इस टाइप में मोडम का क्या होता है फुल फॉर्म, ठीक है। मोडम काम क्या करता है, इस सब टाइप में क्वेश्चन है। कुछ बेसिक हो सकता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज भी पूछ सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, ठीक है। तो इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। हाँ, कुछ नेटवर्क से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेंज से रिलेटेड, टोपोलॉजी हो गया, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बॉस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का लेयर होता था, जैसे कि नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसमिशन लेयर हो गया, फिजिकल लेयर हो गया, आपका प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, शायद प्लीज डू नॉट, हाँ, डेटा लिंक लेयर हो गया, इस टाइप में क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके बेसिक कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिविल वाले उतना ये नहीं देते, तो लेकिन हालांकि बेसिक रहते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन लमसम कवर हो जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 10 to 12 क्वेश्चन आप मान के चलिए बेसिक्स ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ये आपका रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लमसम 30 के करीब में आप मान के चलिए, यहाँ तक आने के बाद क्वेश्चन आ जाते हैं।
कुछ क्वेश्चन आपको अगर इससे आगे बात किया जाए, 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। डिमांड सप्लाई ये तो आपको ज़रूरी देख ही लेना है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आप अभी पीएचईडी की बात कीजिएगा तो पॉलिटी से लगातार 4-5 क्वेश्चन होते थे। हालांकि इतना क्वेश्चन आते नहीं थे पहले, लेकिन हाँ इस बार आए थे। तो आप इसको भी ये नहीं कर सकते हैं, जितने भी आर्टिकल है मतलब अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सारा चीज़ आपको देख लेना। हाँ क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे जीएस का, ये बीच में बता दूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी इसके बाद जाकर संविधान बनने के लिए जो ये सब सारी चीज़ें देख लिया, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब चीज़ें जो भी है, कब हुआ था हाई कोर्ट का स्थापना, अगर जब बंगाल में हुआ था तो कब हुआ था, हाई कोर्ट नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट, जो भी 1774 में जो हुआ था, उसका फर्स्ट जो सीजेआई जो बना था, सीजेआई ने उस टाइप में जज बोल सकते हैं, एलिजाइन पे बना था, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका क्वेश्चन, ये आपका इसका हो गया। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए थे, हाँ ठीक है। एक बार हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप का ये सुना होगा, मेसोपोटामिया हो गया, ये आपका ये सब चीज़ें जो है तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। हाँ कुछ मॉडर्न से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। ज्योग्राफी से, हाँ ज्योग्राफी से पक्का है कि 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गया। अब आपका पेपर 5 और पेपर 6 तो ऑलरेडी पता है, सिविल इंजीनियरिंग का है, वो तो आपको वेल नोन है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी इसका, तो मैंने ये डिस्कशन कर लिया, कहीं ना कहीं सिलेबस भी डिस्कशन कर लिया। अब इसके लिए क्या करें, ठीक। देखिए अपना जो सिविल इंजीनियरिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि आप 40 क्वेश्चन इधर का और 100 क्वेश्चन उधर का, मान के चलिए 140 क्वेश्चन आपके सिर्फ सिविल के से रहेंगे, और जो लमसम 280 के करीब होंगे। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में सेट करते हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम कटअप है। अब आगे बात करते हैं फीमेल का। फीमेल अगर जब इतना भी पढ़ के चल जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा जीएस में, हाँ लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होता तो उतना तो करना पड़ेगा। देखिए हालांकि टोटल मिला के ये चारों सब्जेक्ट में आपका जो है 40% मार्क्स होना चाहिए, ऐसा है, ठीक। तो यहाँ तक आपका काम हो जा रहा है, ठीक। अब आगे बात करें, हाँ यूआर अगर मेल है, अदर स्टेट के है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप रिजर्वेशन, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यहाँ तक आपका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या किया जाए। तो इसके लिए सीधी सीधी बात यह है, सबसे अच्छा बुक है यूथ का जो एई का जो बुक आता है, उसको आप एक लाइन, मतलब क्वेश्चन का मतलब कहने का ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। उससे रिलेटेड और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देख लेना है, ठीक है। और गुप्ता को आप फॉरगेट नहीं कर सकते, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता से कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं होता है, फिर भी 20% क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसको आप ये नहीं कर सकते क्योंकि 20% क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है। तो आपको गुप्ता और यूथ ये सिविल के लिए काफ़ी है। अब बात रह गया इधर ये आपका बेसिक्स थर्मोडायनामिक्स। इसके लिए यूपीपीएससी का एक यूथ का आया था, उसका बेसिक थर्मोडायनामिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल कहीं से देख लीजिए, किसी कोचिंग का नोट्स देख लीजिए, और साथ साथ में मशीन का जो है, जो खास करके ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर और मोटर, ये दोनों चीज़ को देख सकते हो। और लॉ जो मैंने 2-3 बताया, लेंस लॉ, मैक्सवेल लॉ हो गया और फैराडेस लॉ हो गया, ये 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं। और साथ साथ में ओम्स लॉ बेसिक इलेक्ट्रिकल में, और सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन और केसीएल केवीएल, यहाँ से काम आपका लमसम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से बात आती है पेपर 3 की, जीएस की, जिसके अंदर अगर जो बात किया जाए तो आपका जो है करेंट अफेयर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप एसपीडी पढ़ लीजिए। तो एसपीडी में खास करके आपको मैंने फिर से बोल दिया कि जहाँ जहाँ मैंने ये किया था वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ स्पोर्ट्स में खास करके भारत रत्न, ये स्पोर्ट्स में खास करके अगर जो बात किया जाए तो जितना भी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है या फिर वर्ल्ड कप अभी हुआ है, इस सबसे रिलेटेड देख लीजिएगा। मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था, फाइनल मैच में कौन बना था, अब उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर आपने वर्ल्ड कप, अगर जब T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट किसने जीता था, अभी कहाँ हुआ था ये वर्ल्ड कप, ये किसने जीता, रनअप कौन रहा, अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ भारत रत्न को नहीं छोड़ना है, भारत रत्न से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन होगा, और भारत रत्न में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि किसको किस क्षेत्र में मिला, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। साथ साथ में ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में दिया गया किस चीज़ों के लिए दिया गया, किस रिसर्च के लिए दिया गया, कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया जो लोगों का ज़िंदगी बदल दिया, ठीक है। ये चीज़ें हो गया आपका भारत रत्न, प्लस में भारत रत्न हो गया, या फिर आगे आपको बात करें नोबेल पुरस्कार हो गया, नोबेल भी देख लेना है, ठीक है। और साथ साथ में सेंसेक्स, डिफरेंट टाइप्स का जो टोटल मिला के हंगर इंडेक्स हो गया या फिर HDI इंडेक्स हो गया, ये सब तो देख ही लेना है। एशिया पावर इंडेक्स हो गया, फायर पावर इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया आपका करेंट अफेयर में। अब आगे बात करते हैं
कि इकोनॉमिक्स हो गया, आईसी, हाँ बात करी किया जाए कि इसके लिए पढ़ना क्या है, तो देखिए अगर जब हमसे पूछे तो एक लाइन में आप करंट अफेयर के लिए आप एसपीटी का करंट अफेयर फॉलो कर ले, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है उत्कर्ष क्लासेज पे प्रत्येक दिन जो है उत्कर्ष क्लासेज ये यूट्यूब पे आप देखिएगा, उत्कर्ष क्लासेज में आपको हाँ प्रत्येक दिन करंट अफेयर का एनालिसिस करवाते हैं गौरव सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो साथ साथ में आप स्टैटिक जीके भी सही कर देंगे, खास करके जितने भी आर्टिकल है वो 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे रोज़। अगर जो मान के चलिए एक ही चीज़ अगर आप 10 से 15 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। कभी कभी वो स्टैटिक जीके भी पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो आप या कि वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप मस्ट रिलेबल सोर्स की बात किया जाए कि जिससे कि मतलब कि ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रखना है, पूरा 1.5 महीना 2 महीना नहीं कर सकते, तो आप सबसे अच्छा है कि आप जो है सौरभ सर का नोट्स प्रिपेयर कर लें जो स्टैटिक जीके का आता है, ठीक है। साथ साथ में उनका आईसीटी का नोट्स ज़रूर देखें जो उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ाया, उसमें जो टॉपिक मैंने डिस्कशन किया है, खास करके एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस में भी अगर जो बात किया ऑपरेटिंग सिस्टम में बात की, एक सिस्टम कंप्यूटर का अलग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, तो उसको देख लेना है। साथ साथ में ये सब सारी चीज़ें आपको आईसीटी के नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप का लिया, डिफरेंट टाइप का फुल फॉर्म, सीडीएमए का क्या फुल फॉर्म होता है, जीएसएम का क्या होता है, ये सारी चीज़ तो इस टाइप में हो गया। इससे आगे अगर जो बात किया जाए तो आपका जो इकोनॉमिक्स का जो है जो वो भी उनके सौरभ सर के स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में आपको दिख जाएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ दिख जाएंगे, साथ साथ जितने भी पंचवर्षीय योजना है वो भी दिख जाएंगे। जीएसटी हो गया, पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग जो आया, तो नीति आयोग का चेयरमैन फर्स्ट कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, सीईओ कौन थे, अभी करंट में कौन है सीईओ, उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो ऑलवेज जो है जो ये नीति आयोग हो जाए या फिर इससे पहले पंचवर्षीय योजना हो गया उसके तो अध्यक्ष ऑलवेज प्रधानमंत्री जी ही होते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया स्ट्रेटेजी के, प्लस में कुछ ऐप वैप हो गया जैसे डिजिटल इंडिया के बारे में आया, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे अगर जब बात की आईसीटी हो गया आपका, ये हो गया करेंट अफेयर के लिए मैंने बता ही दिया। ज्योग्राफी के लिए आपको स्टैटिक जीके में ही सौरभ सर इतना ये करवा देते हैं, ठीक है। साइंस के लिए आप जो है जो लूसेंट का देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपके पास में सोर्स है। और आगे चल के मैंने आपको वो जो टॉपिक बताया है वो तो मैंने बोल ही दिया कि आप किसी भी जगह से कवर कर लेंगे। आपका जो 3 पोर्शन जो एक्स्ट्रा जो बचता है ना थर्मोडायनामिक्स, उसके लिए यूथ वाला जो यूपीपीएससी एई के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए जो आया था वहाँ से देख लीजिए थर्मोडायनामिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल कुछ टॉपिक, क्योंकि देखिए ज़्यादा रिसर्च करने से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इतना भी रिसर्च नहीं करना, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आया है। अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड देखूँ, एक एग्ज़ाम की बात छोड़ दिया जाए तो। और डोंट वरी, मैं आपको बताते चलूँ क्योंकि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बच्चे तो सिविल के होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा मत सोचें कि दूसरा जो है वो उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके गया है, क्योंकि उसका अपना सिविल इंजीनियरिंग का पेपर बहुत होता है, ठीक है, कोई भी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको कटअप का, मैंने ये बता दिया। बहुत सारे ग्रुप में सबसे पहला काम कीजिए, जितने भी ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप को आप थोड़े दिन के लिए म्यूट कर दीजिए एग्जामिनेशन पर, क्योंकि दिक्कत ये होता है ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्ट किया जाएगा कि पूरा सीट यही हो जाएगा। अरे इतना बेवकूफ़ नहीं है गवर्नमेंट में, इतने बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। हाँ, कुछ लोग फर्जी घुसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तिरकोन उर्कन या फिर डिफरेंट टाइप में बच्चे लोग घुसे हैं, तिरकोन वाले वो लोग झूठ फूस का फर्जी तरीके से घुसे हैं, क्योंकि उसका असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट नहीं होता, अननेसेसरी का उसने एक्सपीरियंस का वेटेज ले लिया। और सही बात है कि सब लोगों ने ध्यान नहीं दिया उतना अच्छे तरीके से, उसने ले लिया। बाकी बात है झूठ फूस की बात है कि एलआरसी में एएसओ वाले एक्सपीरियंस ले लेंगे, ये सब किसी को नहीं मिलने वाला है एक्सपीरियंस का वेटेज। हाँ, ये है जो बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में हैं वो लोग आ सकते हैं। हाँ, कुछ है जैसे कि पुलिस निगम हो गया, हालांकि वो भी गवर्नमेंट का ही है। हाँ, आईडीए वाले आ जाएंगे, आईडीए वाले 8-10 बच्चे थे, अभी करंट में हुआ था 23-24 में हुआ था बहाली, और उससे पहले भी हो सकते हैं 10-15-20 होंगे, 25-30, ठीक है। कुछ बुडको वाले होंगे, ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। नगर निगम में हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि डिफरेंट जिला वाइज जो निकलता है, अरे उसमें बहुत कम निकलता है, ठीक है, और उसमें भी निकलता है ज़्यादातर रिटायर्ड पर्सन का निकलता है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ने देखने के लिए बोला जाए, मतलब वैसे ही भरका रहे, ठीक है। अब मान के चलिए ना, युवा का जो सीट है उसको छोड़ देना है, खास करके मेल का, इतना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अदर स्टेट के लिए है कंपटीशन कि आपको 310 से 320 नंबर लेके आई, तब जाकर उम्मीद रखिए 100% की आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात जाके आप क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारा स्ट्रेटेजी तब फेल हो। हाँ, डिफरेंट एग्जाम का देखते हुए ये चीज़ें किया जा रहा है, ठीक है। और वही चीज़ आप यूडीएसडी का क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, तो उस आधार पे आपको दिख जाएगा फिर क्या है। फिर तो मैं आपको बता दूँ 280-90 में हो जाएगा, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले वेटेज को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है गवर्नमेंट, इसलिए वो उस लेवल का नहीं ये करेंगे, या फिर जैसे जो वो तो इंटरनल मैटर है, वो तो वो लोग जाने की कैसे क्या वो लोग सोचते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, इसलिए कंटिन्यू रहिए और बाकी बात जाके प्रयास कीजिए ग्रुप से म्यूटअप हो जाइए, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं कि अभी कुछ लोगों के साथ मिस्टेक हुआ था कि सबने टिक तो मार दिया लेकिन वो कर्सर आगे पीछे नहीं किया। इसके कारण क्या है कि उसका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस जो है जो एज इट इज़ रह गया, पहला में आरसीबी, दूसरा में माइनर एरिगेशन, इस टाइप की हो गया, ठीक है। डोंट वरी, इसके लिए ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आप सोच लीजिए ना, अभी करंट में वैकेंसी ऐड अप हुई है, ठीक है। अब पंचायती राज में जैसे अगर जो जैसा बोला जा रहा है ऐड अप होंगे, पंचायती राज तो ऑप्शन ही नहीं था, तो उसके लिए फिर वो कैसे करेंगे। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम का बात किया जाए तो एग्ज़ाम देखिए, सही बात ये कि अभी अगर एट अ टाइम हो जा रहा है तो सही तो टाइम दिया गया, नहीं तो फिर अगर आप एक्सटेंड करने के चक्कर में रहिएगा तो ध्यान रखिएगा जैसा ट्रेंड रहा है बिहार का, आज तक में एक भी एग्ज़ाम देख लीजिए जो 5 साल से पहले लमसम क्लियर नहीं हुआ। बस ये कि PHED है, इतना जल्दी आया, और वो हालांकि रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है ऐसा। हालांकि अगर इसको भी अगर जो रेफरेंस लेंगे तो लगभग 1.5 साल होने को है। आई थिंक जनवरी फरवरी महीना में 2024 में आया था वैकेंसी, अभी ये चल रहा है, फरवरी मार्च में आ रहा होगा, तो अभी अब मई चल रहा है, ठीक है। अभी रिजल्ट तो आ नहीं गया है, रिजल्ट भी आने में टाइम है। फिर रिजल्ट अगर जब जो आएगा, ये तो DV करवाया गया ना, फाइनल रिजल्ट तो अभी दिया नहीं, रिजल्ट होने का डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, फिर जाकर ज्वाइनिंग के लिए लोग जाएंगे, धरना देंगे, तब जाके ये चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे बिहार है, बिहार में हर एक चीज़ों के लिए धरना देना पड़ता है, वैकेंसी निकालने से लेके रिजल्ट से लेके ज्वाइनिंग तक, और अगर जो एग्जामिनेशन में अगर जो कुछ ये होता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग इस बात के लिए कर रहे हैं, अरे यार सीट भी ये होता है, डोंट वरी, टेंशन फ्री रहिए। कभी भी आपको कटअप इतना बिहार का आज तक हमने नहीं देखा है जिसमें कि ये लगे जो कि मतलब कि ये एग्जामिनेशन, अगर आप दिल से सोचिएगा तो आपको कभी नहीं ये लगेगा कि इस बार इतना कटअप चला गया, कैसे चला गया, और इतना कटअप कभी नहीं आ सकता। ऐसा आपको कभी भी लगेगा कि नहीं भैया इतना पॉसिबल था, मेरे अंदर मेहनत की कमी थी। अगर आप सही से सोचिएगा तो, फिर से मैं ये वाली बातें नहीं कर रहा हूँ कि एक सीट है तो आपको तो एक ही सीट चाहिए, वो बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कटअप इतना नहीं जो कि मतलब डाइजेस्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब जहाँ पे 10 वो सीटें होगा वहाँ पे क्या उम्मीद रखिए, सारा का सारा एक्सपीरियंस वाला घुस जाएगा, वहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे सीट काफ़ी है। पर आई थिंक इसके बाद जाकर हमें नहीं लग रहा है कि फिर आपको इतना वैकेंसी दिखेगा। हाँ, आपके नेक्स्ट जनरेशन को दिख सकता है, मतलब हमारे भी नेक्स्ट जनरेशन को दिख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, गुप्ता हो गया, और अगर जब जो उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल पा रहा तब जाके आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको गुप्ता में ही मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको यूथ में भी दिख जाएंगे, ठीक है, और उतना डेप्थ में जाएगा नहीं, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ बचा है, बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से मंगल प्लेनेट से आ जाएगा, मंगल ग्रह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सबको देखते हुए आगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचिए। अरे भैया अगर नहीं ही होगा तो क्या होगा, ये वैकेंसी भी तो नहीं आई थी, आई ना, उससे पहले भी बेरोजगार थे, अगर नहीं निकलेगा फिर भी बेरोजगार रहेंगे, यही सोचा जा सकता है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बाद जाकर ज़्यादा ये है नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस का मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया, हमने भी मिस्टेक किया, डायरेक्ट ये कर दिए, और इसके बाद जाकर आगे पीछे नहीं कि इस चक्कर में ये हो गई, डोंट वरी। हाँ, अगला को कुछ लोगों के अंदर डाउट है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्या डालना है, ठीक। वहाँ पे क्या हो रहा है, अटैम्प्ट जो डालने की बात हो रही है, वहाँ पे अगर जैसे मैंने एग्जैक्ट याद नहीं, हमने सारा प्रशासनिक वाला भी जोड़ के 9 मैंने डाला था वहाँ पर, ठीक है। 9 जब मैंने डाला था तो लिया ही नहीं था, स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि वो उसके लिए जो लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, जो लोग दे रहे हैं एग्जाम, उसके लिए शायद ये पूछा जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अटैम्प्ट टोटल मिला के हमने जोड़ा तो वो तो 8-9 पूर जा रहे थे, तो ले ही नहीं रहा था, ठीक है। बाकी बात क्या है, और वो सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है। कुछ लोग डॉक्यूमेंट का ये है, डॉक्यूमेंट का भी मैंने देखा है, डॉक्यूमेंट को भी उस टाइम में भी टाइम दिया जाता है, जैसा मैंने देखा है अभी तक, ठीक है। बाकी बात क्या होता है नहीं होता तो नहीं है, तो ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।